नमस्कार, स्वागत है आप तमाम दर्शकों का बिहार मिरर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं टार्जन आर्यन आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ। आज जो हम जिस चीज के विषय में बात करने जा रहे हैं, हमारे कटिहार जिला के पड़ोसी प्रखंड रंगरा में, जहां पर एक छोटे से इस जगह पर किस तरीके से बच्चों ने पूरे उत्साह और जुनून के साथ 10वीं की परीक्षा में उत्तीर्णता हासिल की है। और न सिर्फ उत्तीर्णता हासिल की है, बल्कि उन्होंने पूरे जोश के साथ जो है अपने परीक्षा में जो है अपना परचम लहराते हुए भागलपुर जिला में जो है अपना नाम भी रोशन किया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सधवा के एससीटीपी कोचिंग की, जहाँ पर जो है जो लगातार कम संसाधनों में भी जो है कम सुविधाओं में भी जो है बच्चों ने लगातार जो है सफलताएं अर्जित की है। बताया जा रहा है कि 20 जो बच्चे हैं वो 400 क्लब जो होता है, जो 400 क्लब्स का जो नंबर होता है, उसमें उन बच्चों ने जो है अपना स्थान पक्का किया है। और वहीं बात की जाए तो कई ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने प्रखंड में जो है टॉप भी किया है। और लगातार जो है ऐसा पता चल रहा है कि विगत कई वर्षों से इस संस्थान के द्वारा जो है बच्चे न सिर्फ अच्छा करते हुए दिख रहे हैं, बल्कि जो है अलग अलग प्रतिष्ठानों में पहुंचकर जो है अलग अलग स्थानों पर पहुंचकर जो है किसी न किसी रूप में जो है अपने समाज को भी जो है अपने समाज को ऊँचा ले जाने का कार्य कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं एक खास रिपोर्ट में कि किस तरीके से जो है इस कार्यक्रम को लेकर जो है एक पुरस्कार सम्मान समारोह का भी आयोजन किया गया था। तो जानते हैं बच्चों की जुबानी और वहाँ के शिक्षकों की कहानी कि किस तरीके से यह मुकाम चला। मैं 10वीं की कक्षा में फर्स्ट रैंक 449 प्रखंडों पर आया हूँ। और इसका श्रेय किसको देना चाहिए? मैं सबसे पहले अपने माता पिता और गुरुजनों को देना चाहूँगा। किस इंस्टीट्यूट से आपने पढ़ाई की और यहाँ तक का जो सफर रहा वो किस तरह से आपने पूरा तय किया? मैं सदवा स्टूडेंट करियर टीचिंग पॉइंट से पढ़ता हूँ। दिनमणि सर के मेरे गुरुजन हैं, वहीं से मैंने पढ़ा, उसी के निर्देशांक से मैंने आगे पढ़ा और इसी के अंतर्गत रहते हुए मैं इतना अंक प्राप्त किया। आगे क्या सपना है, क्या करना है? आगे सपना यूपीएससी की तैयारी करनी है। आर्यन राज। कौन सा रैंक आपने हासिल किया? 307। इसका श्रेय किसको देना चाहते हैं? दिनमणि सर और नवीन सर। कितना मैट्रिक में आपका प्राप्तांक रहा है? मेरा अवसर प्राप्तांक रहा है 436 और मैंने कोचिंग संस्थान में 5वां रैंक प्राप्त किया है। कौन सी कोचिंग में आपकी पढ़ाई लिखाई चल रही है? मैंने स्टूडेंट्स करियर टीचिंग पॉइंट सदवा जिसके संचालक दिनमणि सर हैं, उससे शिक्षा दीक्षा प्राप्त की है। तो जब शुरू किया था आपने और आप आने वाले बच्चों के लिए भी प्रेरणा बनेंगी, तो क्या बताना चाहेंगे आपको किस तरीके की तैयारी करनी चाहिए उनको भी इतना अंक प्राप्त करने के लिए? अंक प्राप्त करने के लिए तो सबसे पहले पढ़ाई जरूरी है, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ माइंड को भी फ्रेश रखना चाहिए, इसीलिए पढ़ाई ज़्यादा हावी नहीं लेना चाहिए। कितने घंटे का परिश्रम रहा था आपका? सर हम मिनिमम से 5 से 6 घंटे, इससे ज़्यादा कभी नहीं पढ़े। 5 से 6 घंटे। यस सर। आपकी क्या इच्छा है आगे? मैं आगे यूपीएससी क्रैक करना चाहती हूँ। रंगरा प्रखंड का यह छोटा सा गांव सधवा जैसे जगह में सबसे बड़ी बात है कि महत्वाकांक्षी सोच रखना। 400 के क्लब में, जैसा कि मुझे भी पता चला, आज बच्चों का फेलिसिएशन था, पारितोषिक सम्मान समारोह था। उसमें मुझे पता चला कि 188 बच्चों में से 79 बच्चों ने प्रथम श्रेणी से पहले उत्तीर्णता हासिल की। और दूसरी बात कि 400 का जो एक माइलस्टोन होता है, क्लब होता है, उसमें 19 बच्चों की उपस्थिति। और उसके बाद लगातार विगत 5-10 वर्षों से ये कीर्तिमान अनवरत चलता रहा। तो कितना ज़्यादा जो है डेडिकेशन है, किस तरह का जो है प्रयास है, और क्या कहना चाहेंगे अपने माध्यम से बच्चों को तथा अन्य संस्थानों को भी कि किस तरीके से आपने जो है यह सफलता हासिल की, इन चीज़ों के विषय में विस्तार से जानना चाहिए। सबसे पहले तो मैं कोचिंग संचालक दिनमणि कुमार, स्टूडेंट्स करियर टीचिंग पॉइंट सधवा, साथ ही साथ बनारसी मेमोरियल स्कूल भी एक दूसरा मेरा एक पार्ट है स्कूल कोचिंग का। स्कूल भी हम हमारे अंतर्गत आ गए। और ये रिजल्ट की जो बात आपने बताई, आप पिछले विगत कई वर्षों से हमारे साथ संलग्न है। बिहार मिरर के द्वारा जो प्लेटफॉर्म, यूट्यूब प्लेटफॉर्म या फेसबुक पर आप सोशल मीडिया के द्वारा दिखा रहे हैं, इनसे हम लोग काफ़ी दिनों से इससे जुड़े हुए हैं, देखते हैं आपकी न्यूज़ को। तो मैं आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि इस क्षेत्र में जब हमने ये अलख जगाना शुरू किया था शिक्षा का, तो उस समय शिक्षण संस्थान की संख्या बहुत कम थी। और काफ़ी परिश्रम करते करते साल दर साल आज
20 वर्ष से अधिक हो गए इस क्षेत्र में हमें काम करते हुए, और लगातार परिश्रम करते हुए आज हम लोग इस मुकाम पर आए हैं कि अब हमारे शिक्षण संस्थान के बच्चे कहीं से भी 450, 460 से पहले संतुष्ट नहीं होते हैं। एक कंपटीशन का भाव बच्चों में है, और साथ ही साथ हमारे पढ़ाए हुए कई ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने शिक्षण संस्थान खोला हुआ है, तो वो भी हमारे ही नक्शे कदम पर चलने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक कंपटीशन हम लोगों में भी बढ़ रहा है कि हम आगे बढ़ें तो हम आगे बढ़ें। तो इसलिए हमारा मेहनत, जैसा कि आप जानते हैं कि जब तक विपक्ष ना हो तो सत्ता पक्ष भी निष्क्रिय हो जाती है। तो हम समझते हैं कि जो भी मेरा कंपटीटर है, वो भले ही मेरा स्टूडेंट ही क्यों नहीं है, लेकिन अगर वो भी पढ़ाते हैं और हम भी पढ़ाते हैं तो वो हमारे प्रतिपक्ष में है। हम चाहते हैं कि हमारा जोश कहीं से भी कम ना हो, और हमारे पास जितने भी बच्चे आते हैं उनके पीछे हम मेहनत करके चाहते हैं कि सर्वश्रेष्ठ करें। और विगत लगभग 10-12 वर्षों से हम ऐसा करते आए हैं। रंगरा प्रखंड के अंतर्गत कई स्कूल्स आते हैं, कई गांव आते हैं, बहुत बड़ा क्षेत्र है रंगरा प्रखंड। और इस प्रखंड के अंतर्गत हमको याद नहीं आ रहा है कि पिछले 10 सालों में हमारे शिक्षण संस्थान के बच्चों के द्वारा प्राप्त किए गए प्राप्तांकों से अधिक प्राप्तांक कहीं से हमें कोई सूचना मिली है। तो बड़ा ही गर्व महसूस होता है कि इस तरह से मेहनत करते हैं और बच्चों का रिजल्ट अच्छा आता है, बहुत अच्छा लगता है। आगे क्या इन बच्चों के लिए जो है प्रिविलेज होगा आने वाले समय में? चूंकि आप तो बहुत ज़्यादा, मैंने पहले ही कहा कि महत्वाकांक्षी आदमी है, निरंतर कुछ न कुछ सोच, हमेशा जो है क्रिएटिव माइंड है आपका, सोच चलती रहती है। आगे आने वाले बच्चों में के लिए जो है, क्योंकि कंपटीशन युग है, लगातार जो है चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, तो इसमें क्या इस तरह के कम्पिटिटिव मार्केट में आने वाले समय में क्या चीज़ें यूटिलाइज करें? देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने किया, और मैं आपके चैनल के माध्यम से बता भी देना चाहता हूं कि हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं, अगर वो देख रहे हैं तो इस बात को ध्यान से सुन लें कि अब जैसे हमारा जो कारवां था वो बहुत ही छोटे पैमाने से शुरू हुआ था, और निरंतर वो बढ़ते एक बहुत विशाल रूप धारण कर चुका है अब। और अब हम लोग जैसे 10th पास कराने के बाद बच्चों को 12th का भी प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। आर्ट्स की पढ़ाई तो वर्तमान में चल ही रही है, और साइंस का भी फैकल्टी हमारे साथ कुछ जुड़ चुके हैं। अब बहुत जल्द ही साइंस का भी फैकल्टी हमारे साथ और जुड़ करके हम साइंस की भी पढ़ाई शुरू करवाएंगे। साथ ही साथ जो बच्चे इंटर आर्ट्स या साइंस करने के बाद चाहते हैं कि वो हम कंपटीशन की तैयारी करें, तो उसके लिए कंपटीशन का क्लास भी ओपन हो चुका है। वो कंपटीशन की तैयारी भी करके और जिस सर्विस में जाना चाहते हैं उसके लिए उपयुक्त कंपटीशन की भी तैयारी कराई जाती है, और वो आकर के हमसे जुड़े और लाभान्वित हों। और इन सभी चीज़ों के लिए बच्चों को तनिक भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दिनमणि सर आज से नहीं, वर्षों से इस प्रयास में लगे हुए हैं कि नॉमिनल फी लेकर के बच्चों से, एकदम नाम मात्र। आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि पिछले 10 साल से क्लास 6 का ट्यूशन फी अभी भी मेरे पास 200 रुपये है, और उस 200 रुपये में बच्चों को मैं 2.5 घंटे पढ़ाता हूँ। क्लास 7th और 8 का ट्यूशन फी अभी भी 300 रुपये पर मंथ है, और उस 300 रुपये में मैं 3 घंटे बच्चों को पढ़ाता हूँ। तो नॉमिनल फी लेकर के और अच्छे फैकल्टी को जोड़ करके, इंग्लिश के टीचर अलग से, मैथ साइंस में खुद पढ़ाता हूँ, और नॉमिनल फी लेकर के सारे क्लासेस को मैं चलाता हूँ। इसलिए मैं जितने भी इच्छुक बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं, जो भविष्य में कुछ करना चाहते हैं, जो सरकारी सेवा में जाना चाहते हैं, वो आकर के हमारे शिक्षण संस्थान से जुड़े। और इतने ऐसे भी अभिभावक जो अपने छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों को भी इंग्लिश मीडियम स्कूल सीबीएसई पैटर्न से डालना चाहते हैं, सीबीएसई माध्यम से, तो उनके लिए भी व्यवस्था है। बनारसी मेमोरियल स्कूल संचालित हो रहा है। हमारे बहुत ही 24 लोगों की एक टीम है, शिक्षकाओं की टीम है, उनके द्वारा संचालित हो रही है। एक वर्ष में 350 के टारगेट को हम लोगों ने अचीव कर लिया। 350 बच्चों से प्लस का स्ट्रेंथ हमारा स्कूल का भी हो चुका है, और इसके पीछे केवल और केवल हम लोगों का लगन, मेहनत और समर्पण है। इस समर्पण भाव से हम लोग काम करते हैं कि इसी कारण से हम लोग इतने जल्दी से आगे बढ़ रहे हैं। सबका साथ मिल रहा है, इसलिए सबका विकास हम करते चले जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप।